इसी को कहते हैं ना, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर निशाना साधो मंजिल की ओर, है ना। मंजिल आपका फरवरी में है, 3 फरवरी, नहीं तो आपका 1 फरवरी से परीक्षा, 1 से लेकर जो है 3 फरवरी, यही आपका 2 डेट होने वाला परीक्षा शुरू होने का। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। निशाना साधो मंजिल की ओर, बाकी बाद में देखा जाएगा कि एग्जाम कैसा जाएगा। और पूरे, है ना, भरोसा है कि आप लोगों का एग्जाम भौकाल जबरदस्त शानदार जाएगा। लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम बेहतर नहीं जाएगा। अगर मेहनत करके जाओगे तो जाहिर सी बात है आपका एग्जाम जो है एकदम कतई कमाल का और जबरदस्त होगा। ठीक है साथियों, तो तैयार हो तो सभी एकदम जल्दी से जल्दी सभी एकदम जुड़ जाइए लाइव, है ना। और आप लोग अपने दोस्तों को भी लाइव क्लास है ना, एजुकेशन गैलेक्सी में आप लोग बता दीजिएगा, डेली क्लास होता है एकदम भौकाल क्लास। कौन सा क्लास होता है? भौकाल क्लास। ठीक है, तो अपने दोस्त को, यार को भी बता दीजिए कीजिए, ताकि वह भी क्लास में जुड़े और अपना तैयारी लेवल बहुत बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए जी शुरुआत किया जाए। चलो सभी विद्यार्थी एकदम आंसर लगाते चलना है। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए हिंदी का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जिसे आप सभी विद्यार्थी को देखना अति आवश्यक है। और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है। और पूरा वर्ग से जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह सेलेक्टेड लेवल का ही क्वेश्चन करवाएंगे साथियों, जो एग्जाम में टकराए, जो एग्जाम में लड़े। अगर आप लोग ये सारा प्रश्न रट लीजिएगा तो आपका ही जलवा होगा। पहला प्रश्न देखिए, सभी विद्यार्थी एकदम आंसर देने के लिए हो जाओ तैयार। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? 1 नंबर आपका यहां से बनेगा, 110% गारंटी है। चलो पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, चौहान हो गया, मुस्कान कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया साथियों, आंसर दीजिए, है ना। नूतन कुमारी, अंकित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगाओ आंसर, लगाइए लगाइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चौराहा शब्द में जो है प्यारे साथियों, है ना, कौन सा समास होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर चूज कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इसका 110% आपका सही जवाब है, द्विगु समास होगा। क्योंकि 4 से पता चल गया 4, और संख्या का जैसे ही बोध होगा आपका कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। याद हो गया। अगला क्वेश्चन दूसरा है, बरवे रामायण किनकी रचना है? बताओ जरा। बरवे रामायण की बात हो रही साथियों, और बरवे रामायण के लेखक कौन है? तुलसीदास जी। जो बच्चा ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो, सन्नी यादव, गुड्डू, अंकित, अभिषेक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, एकदम मचा दो कमाल, है ना। देखो कितना बच्चा एकदम भौकाल मचा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बातचीत कौन सी विद्या है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए, बातचीत कौन सी विद्या है? आप लोगों का आंसर जो है ना एकदम रुकना नहीं चाहिए, एकदम जो है ना एकदम आप लोग सोचिए, आज आखिरी बार पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और है ना, यकीनन जब आपका जो तैयारी का लेवल है एकदम जबरदस्त तैयारी का लेवल होगा। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए सभी साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर, एकदम रुकना नहीं चाहिए। आंसर जो है एकदम प्यारे साथियों रुकना नहीं चाहिए। चैट सेक्शन में आपका एकदम आंसर देना, एकदम भौकाल मचाते चलो, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ जरा, बातचीत जो है कौन सी विद्या है? देखते कितने बच्चे एकदम सही जवाब, कितने विद्यार्थी का एकदम करेक्ट आंसर आता है। चलो लगभग का सही जवाब आ रहा है ना। चलिए, आशीष ऑफिशियल, बहुत बढ़िया, है ना। अंचल, है ना, ऑफिशियल, पांडा, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो सभी विद्यार्थी। प्रश्न यह पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, बातचीत जो है कौन सी विद्या की बात हो रही है? इसका सही जवाब है, बातचीत जो है ये आपका क्या है ना, निबंध है। क्या हो जाएगा? निबंध है, जो कि ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया, तो आंसर लगा देना डी। ये इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखो ये सब पढ़ने वाला, जो बच्चा डी दे रहे हो ना, आप लोग बिल्कुल पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तुलसीदास जी जो है, इनका जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। मंजिल जहां तक, है ना, सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, सोचने से नहीं मिलेगा आपको तमन्नाओं के साथ, इसके लिए चलना जरूरी है और मेहनत करना भी जरूरी है। ठीक है पहले साथियों, फटाक से आंसर दीजिए। तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर जा रहे हो, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। जो बच्चे दे रहे हो एकदम सही जवाब है। तो 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर देखो, जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है उसको बढ़िया से रट लेना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस जो है किसकी रचना है? फटाफट आप लोग आंसर दो प्यारे साथियों। सूरदास जी होगा, तुलसीदास जी होंगे, कबीरदास होंगे, या नावादास जी होंगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, है ना, एमडी हो गया, है ना, आशीष ऑफिशियल, आशीष, नूतन कुमारी, दिव्या जसवाल। देखो पढ़ने वाला विद्यार्थी देख रहे हो, चैट सेक्शन में एकदम हुंकार भर रहे हैं ना, चैट सेक्शन में देखो हुंकार भर रहे हैं, क्या बात है, सबका सही जा रहे हो। एकदम लड़ाकू प्रश्न लाया हो पहले साथियों, लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। रामचरितमानस जो किसकी रचना है? सबका जवाब आना चाहिए एकदम
दिल टूटना नहीं चाहिए, दिल जुटना चाहिए सही जवाब देकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो। रामचरितमानस प्यारे साहब, ये क्वेश्चन 110% लड़ेगा क्वेश्चन, गारंटी वाला क्वेश्चन है, गारंटी है लड़ेगा क्वेश्चन, याद रखना। रामचरितमानस पूछा जाएगा, तुलसीदास, तुलसीदास ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं, 2013 में पूछा गया और सीधे लड़ेगा आपका क्वेश्चन पेपर में। फटाक से आंसर लगाओ तो सभी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो नूतन कुमारी का जलवा है, अंकित सिन्हा का जलवा है ना, चौहान बॉय का जलवा मचा रहे हैं, एकदम जलवा बिखेर रहे हैं। आशीष ऑफिशियल जो है चैट सेक्शन में देखो जलवा बिखेर रहे हैं, है ना, एकदम सही सही जवाब देकर, है ना। इसका सही जवाब होगा प्यारे साथियों, तुलसीदास जी जो है राम मार्गी कवि हैं, ऑप्शन ए इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, आज सबके पास नोटिफिकेशन मिला था, क्लास शुरू किए थे, सबको नोटिफिकेशन मिला था। जिन भी स्टूडेंट को नोटिफिकेशन मिला है एक बार लाल दिल या गुलाबी दिल भेजो तो चैट सेक्शन में, ताकि हमें, है ना, वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल चुका है। क्या आप सबको किन किन के पास नोटिफिकेशन मिला है ना, देख लेते हैं, है ना। जो स्टूडेंट डेली अगर आप लोग क्लास करते हो एजुकेशन गैलेक्सी से, है ना, और अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अगर लाइक बटन दबाते होंगे तो डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और एक बार रेड दिल या गुलाबी दिल फटाक से भेज के बता दो प्यारे साथियों, है ना, एकदम चैट सेक्शन में, ठीक है, चैट सेक्शन में भेजना है। चलिए, है ना, एमडी साहब हो, है ना, एमडी, है ना, एमडी जो है सवा, है ना, क्या लिखा है, सदाब हो गया, है ना, एंड नूतन कुमारी, मुस्कान, राहुल, है ना, सत्यम, है ना, एंड आशीष ऑफिशियल, है ना, चलिए गेमिंग, चौहान बॉय, है ना, नूतन, चलिए सबके पास नोटिफिकेशन मिला ना। जिन भी स्टूडेंट के पास अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोग कर लिए हैं तभी चैट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं जा रहा तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तब तो नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा 100%। इसका सही जवाब क्या होगा, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, अरे रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार, एकदम आ चुका है रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन प्यारे साथियों आ चुका है। फटाक से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, रोज रोज का तुमरा एक ही नखरा होता है ना, आज पढ़ेंगे, कब तक कहोगे आज पढ़ेंगे, है ना, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। चलो आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ पहले साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, जल्दी से जल्दी एकदम, है ना, चैट सेक्शन में अपना जलवा बिखेर दो सभी विद्यार्थी, एकदम चैट सेक्शन में साथियों, है ना, जल्दी से जल्दी आप लोग जलवा बिखेर दीजिए जवाब देकर, ठीक है। आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, देखते हैं किसमें है कितना दम, कौन मारता है बाजी और किसका आता है जवाब सही। चलिए, राहुल, आशीष, सन्नी यादव, है ना, एंड, है ना, उसके बाद चौहान बॉय, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, दिव्या जसवाल, वेरी गुड। देखो ये सब पढ़ाकू विद्यार्थी हैं, और जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उनको हम लिख कर दे रहा हूं 400 प्लस, नहीं तो 350 प्लस, और है ना, कम से अगर बुरा स्थिति रहेगा तो फर्स्ट डिवीजन तो सबसे लो लेवल 350 4, इतना इजी है आपके लिए। जो स्टूडेंट अभी सही सही जवाब जा रहे हो, जो अभी मेहनत कर रहे क्लास में, उनका रिजल्ट इतना, फर्स्ट डिवीजन तो कोई काट ही नहीं सकते, फर्स्ट डिवीजन आपको जो है ना कोई काट ही नहीं सकता, ये लिख के रख दे देता हूं, अभी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। लेकिन जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, पढ़ो वही जो एग्जाम में लड़े, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, रोज क्या है, सबसे पहले देखो रोज रोज का तुमरा क्या है, कहानी है, ये तो याद हो गया कहानी है, और इसके लेखक जो अज्ञा जी हैं, और इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बस्सायन अज्ञा जी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, मोहर लगा दीजिए सी पर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, 9 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 1885 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1891 ईस्वी या 1895 ईस्वी, बताना है प्यारे साथियों, है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है कब हुआ था, लगाइए आंसर तो जल्दी से जल्दी, जलवा बिखेर दो चैट सेक्शन में, तो प्यारे साथियों एकदम सबका जवाब आना चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको बताना है प्यारे साथियों, है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है कब हुआ था, लगाओ तो आप लोग आंसर, देखते हैं किसमें है दम, है ना, किसमें है कितना दम, और कौन स्टूडेंट कर रहा है बढ़िया से मेहनत, उनका सबका आ रहा है सही जवाब, बहुत बढ़िया। मुस्कान कुमारी, क्या बात है, नए स्टूडेंट है क्या, नहीं कल भी क्लास किए थे इसलिए सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी के जितने विद्यार्थी बी पर मोहर लगा दिए, एक नंबर फिर आपका सही हो गया, है ना, एक नंबर से ही आपका फर्स्ट डिवीजन की ओर बढ़ोगे, ऑप्शन बी सही जवाब है 1889, याद रखना, जयशंकर प्रसाद
1889 में जन्म हुआ, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त जो है किनकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ, 1889 में हुआ, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथ 11 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन आ चुका है, नजर के सामने और जिगर के पास और एग्जाम के पास। बात हुई क्या, नामांकित में से कौन आपका रोज कहानी का मुख्य पात्र कौन है। आपको पता है कि रोज का मुख्य पात्र पहले छात्र कौन है, मालती है, और मालती के पति का नाम क्या है, मालती जो है ना, मालती के पति का नाम महेश्वर है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, महेश्वर है, और महेश्वर जो है पहले स्टूडेंट है ना, ये पूछा जाता है। और मालती मुख्य क्या है ना, किस कहानी का मुख्य पात्र है, तो आपको याद रखना रोज जो कि विद्या क्या है, कहानी है, लेखक अज्ञा जी हैं, जो कि इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा जी। यहां तक कंफर्म है। अगला क्वेश्चन देखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका जो रिजल्ट जो है वो आपका शोर मचा दे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, जयशंकर प्रसाद जो है कैसे कवि थे, जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी पहले साथियों आंसर दीजिए। आपको हमने जो फर्स्ट डिवीजन कराने का जो हमने वादा किया हो, जो हमने आपका जो है प्रॉमिस किया हो पहले छात्र, उसके लिए जितना हो सके हम आपको अटूट मेहनत करवाएंगे, जितना क्वेश्चन हो सके हम आपको याद करवाएंगे, जितना हो सके हम आपको रटनते विद्या घर्षणते विद्या करवाएंगे। लेकिन हमने आपको जो फर्स्ट करवाने का जो वादा किया वो आपको फर्स्ट करवा के रहेंगे, लेकिन आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। चलिए आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी जो है कैसे कवि थे पहले साथियों, इसका सही जवाब होगा छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे, छायावादी कवि, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड द्वारा, तो आपको याद रखना झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। और हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान से आपको यह भी याद रखना है प्यारे साथियों, पुत्र वियोग के भी लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ध्यान रखना है ये सब, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु जो हुई थी कैसे हुई थी, कार दुर्घटना में हुई थी, यानी कार एक्सीडेंट में हुई थी, ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर प्रश्न देखिए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। देखिए एकदम लाइक तो कर ही लीजिए, सब्सक्राइब तो आप लोग ईमानदारी से कर लेते हो, और नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए, शेयर वह दोस्त के साथ जरूर करना है जो नहीं पढ़ने वाला है, ताकि उसको पढ़ने के लिए जो उसको जागरूक कीजिए, क्योंकि कोई काम नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में 14 है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। देखो नहीं पढ़ने वाला है, उनको भेजोगे वीडियो लिंक तब तो वो पढ़ेगा, एक दिन पढ़ेगा, जब उसको बढ़िया लगेगा तो दूसरा दिन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए है ना, 14 का सही जवाब पहले साथियों क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। होता है ना, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, रिजल्ट के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होना चाहिए, और एग्जाम का जुनून होना चाहिए, और एग्जाम का जोश होना चाहिए, और तैयारी का जो है एकदम खून होना चाहिए। तो 14 का सही जवाब प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है भगत सिंह ने सुंदर कहा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना, क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है, तुमुल कुलाल कलश शीर्षक कविता के कवि कौन है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, वे है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आंसर दीजिए। चलिए नूतन हो गया, रोशन है ना, धीरज कुमार है ना, कृष्णा बॉय है ना, दीपू है ना, मुस्कान है ना। चलिए मुस्कान लिख रहा है सर सुनिए ना, अरे बताइए ना, हम सुन रहे हैं और आपका चैट देख रहे हैं, सुन तो नहीं सकते हैं लेकिन आपका चैट देख सकते हैं, ठीक है। चलो आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब पथभ्रष्ट मतलब क्या होगा, जो पथ से जो है ना, जो पथ से जो है भ्रष्ट है उसको पथभ्रष्ट कहते हैं। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा है ना, 16 का क्या होगा, पथभ्रष्ट है ना। ये तो आपका तत्पुरुष समास होना चाहिए साथियों। आप लोग क्या आंसर लगा रहे हो, कर्मधारय समास लगा रहे हो, बताओ तो आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, लगाइए तो आप लोग सभी साथियों। पथभ्रष्ट जो शब्द दिया गया है इसमें आपको बताना है इसमें आपका कौन सा समास है, ठीक है। पथभ्रष्ट साथियों क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, एकदम सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन आ गया है ना, एग्जाम के पास वाला प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यहां पर बात हो रही क्या, देश सेवा में जो है समास बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देश सेवा मतलब क्या होगा, जो देश का सेवा करे, का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास लगा देना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है ना। आपको ध्यान रखना है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपको अच्छी किस्मत शायद पहुंचा दे, बिल्कुल सत्य बात है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो 18 प्रश्न है ना, जो स्त्री शुर भी नहीं देख पाते उससे क्या कहेंगे। आप लोग देखते होंगे नया नया जब शादी होता है ना,
है ना, ऐसे उसको है ना, उसको तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, है ना, जो स्त्री सुर भी देख नहीं पाती है ना। जैसे मान लो नया नया जब शादी होता है तो क्या कहता है, लोग कहता है कि घर में रहो, है ना, अगल बगल पड़ोसी का नजर गुजरना लग जाए, या है ना किसी को देखने नहीं देना है। अब कुछ समय के 10 दिन बाद तो खुद ही मॉडर्न बन जाएगी, है ना, जींस पहन के चलेगी, है ना, चमक चलो रानी बनकर, है ना, तो तब तो लोग देखेगा ना। 10 दिन तक तो थोड़ा सा हुकूमत तो है ना चलेगा, लेकिन बाद में थोड़ी चलेगा ना। तो वही प्रश्न है ना, जो सुर भी नहीं देख पाती प्यारे साथियों उसको कहते हैं असुपस्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसके, देखो जिसका कोई शत्रु ना होता है ना उसको कहते हैं अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना, सबका एकदम सही जवाब आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तारा का लिंग निर्णय करें। चलो यहां पर प्यारे साथियों पूछा जा रहा है क्या, अब बताओ जरा, तारा जो शब्द है इसका क्या लिंग, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए डीके हो गया, कृष्णा हो गया, अंकित सिन्हा, है ना, टीना पटेल। चलिए बहुत सही जा रहे हो प्यारे साथियों। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो तारा जो है ना, यह आपको बताना क्या है प्यारे साथियों, तारा आपका पुल्लिंग है। याद रखना ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मक्षिका का क्या होता है, मक्षिका का मक्खी होता है, और मक्खी कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। बिल्कुल सही जा रहे हो प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पत्थर जो शब्द दिया गया है इसका तत्सम रूप क्या होगा, पत्थर का क्या होगा। जल्दी जल्दी, इसके बाद जो है ना 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट भी लगवाएंगे, ठीक है। देखेंगे कितने विद्यार्थी जो है ना एकदम 10/10 लाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहले है ना, पहले आप लोग बढ़िया से आप लोग मेहनत करो साथियों, इसके बाद हम आपका 10 नंबर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। 10 नंबर का आपका हम टेस्ट भी लगवाएंगे और देखेंगे। जब पहले आप लोग तैयारी करोगे किसी 10 क्वेश्चन इसमें से आपको सेलेक्ट करके जो है आपको टेस्ट में पूछेंगे, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, है ना। पत्थर जो शब्द दिया गया है ना, पत्थर जो शब्द प्यारे साथियों यहाँ पर दिया गया है, अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको यह बताना है ना, इसका तत्सम रूप क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर लगाओ तो प्यारे साथियों पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, है ना, क्वेश्चन में 23 देखिए। अब देखो कुल श्रेष्ठ में देखो कौन सा समास है, देखो आ गया ना, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। देखो बताओ जरा, कुल श्रेष्ठ मतलब क्या, जो कुल में श्रेष्ठ है, में का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास लगाना, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों है, सतसई में समास बताइए। यहां से क्वेश्चन छपेगा, यहां से फिक्स है प्यारे साथियों, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, 110% आपका गारंटी है क्वेश्चन छपेगा छपेगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग प्यारे साथियों आंसर दीजिए, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। सतसई में जो है आपको समास बताना है, ठीक है। कौन सा समास है प्यारे साथियों, सतसई। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, सत मतलब 7, संख्या का बोध है प्यारे साथियों। अब संख्या वाला कौन होगा पता है, संख्या वाला द्विगु हो जाएगा। संख्या का दोस्त कौन है, संख्या जो है, संख्या का दोस्त जो है ये आपका द्विगु समास है ना। जिसे किसी संख्या का बोध हो उसको द्विगु समास कहते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूं। नव मतलब 9, संख्या का बोध हो रहा है, क्या लगा देना है, द्विगु समास। हमने यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए हम आपको एग्जाम बता। पंचवटी, अगर पंच मतलब 5 हो गया, संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास है ना। अगर हम है ना चौराहा, ऊपर जस्ट हमने आपको पहला क्वेश्चन जो था, चौ मतलब 4, संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास है। एकदम क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न 1 नंबर यहां से सही करके आना एग्जाम में, ठीक है। चलिए जी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाते जाइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, लक्ष्य जो है इसका तद्भव शब्द क्या होगा। लक्ष्य का क्या होता है, लक्ष्य जो दिया गया है प्यारे साथियों, है ना, लक्ष्य का क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो पढ़ने वाला विद्यार्थी सब है, अभी जितना कभी क्लास में ना, पुनीता का चैट बहुत देरी से दिखा है ना। पुनीता तुम कहाँ थी, अभी तक तुम दिख नहीं रही थी चैट सेक्शन में, है ना। दिव्या जायसवाल तो बढ़िया से क्लास कर रही है ना। आशीष ऑफिशियल सबसे पहले चैट लिखे थे, नूतन भी बढ़िया पढ़ रही है ना। चलो जी, है ना, हम सबको खोजेंगे डेली डेली, ठीक है। सबका नाम दिखे। यादव भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत जबरदस्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलो आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, फटाक से आंसर लगाओ, है ना। लक्ष्य का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, लक्ष्य मतलब लाख, है ना। तो इसका है ना लाख कहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
है ना, नजर के सामने और एग्जाम के पास दिख गया, बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, तिथि का लिंग निर्णय करें। अब बताओ जरा, है ना, तिथि जो है ये कौन सा लिंग है, बताओ, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर पहले साथियों दिया जा रहा है ना, तिथि की बात हो रही है, तो याद है ना, तिथि आपका स्त्रीलिंग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए, है ना, अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 37 देखिए, अभ्यर्थी जो है इसमें कौन सी संधि है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, है ना, चलिए, है ना, तेजस्विनी लिख रहे हैं सर जी हम, है ना, अच्छा कोई बात नहीं है, आपका भी नाम देखते चलते हैं, ठीक है। चलो आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, अभा राय, है ना, पुनीता, है ना, चलिए रवि मौर्या, है ना, चलिए दिव्या जायसवाल, है ना, चलिए, है ना, एंड है ना, शाहजद आलम हो गया। ओके, चलिए चलिए, टीना पटेल। आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बात थोड़ी क्या, अभ्यर्थी जो है इसमें कौन सी संधि है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, अभ्यर्थी की बात थोड़ी, और यह आपका यन संधि हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर देखो 28, 28वां प्रश्न क्या है, अत्याधुनिक जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग कहते हैं साथियों। अत्याधुनिक में आपका अति उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, है ना, दीर्घायु में जो है कौन सा समास है, बताओ जरा। दीर्घायु मतलब क्या, दीर्घ है जो आयु है जो का लोप हो रहा है, तो यहां पर आपका कर्मधारय समास एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलो, टीना एकदम सही जा रही है, बहुत बढ़िया। दिव्या जायसवाल किसको सॉरी बोल रही है। चलो अगला आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 का आंसर दीजिए। पंचानन में जो है आपको समास बताइए, एकदम 50% चांस है, लड़ेगा ही लड़ेगा। चलो आप लोग एकदम देखो, आधा अधूरा क्लास मत देखो, या तो पढ़ो, है ना, या तो ना पढ़ो, या तो आपको रिजल्ट लाना है या तो नहीं रिजल्ट लाना है, बस, है ना। या तो पढ़ोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ोगे तो एकदम रिजल्ट आएगा, एकदम ऐसा रिजल्ट आएगा कि फिर अगला साल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो, अभिराज क्या लिख रहा है, सर जी आई लव यू टू मेरे सर, अरे चलो चलो, आंसर दो आंसर दो आंसर दो, आई लव यू बाद में करेंगे, ठीक है, ठंडी के बाद, अभी ठंड थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना। क्वेश्चन में 30 का आंसर दो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पंचानन मतलब क्या हो गया, 5 है आनंद, है ना, और 5 आनंद मतलब समझ रहे हो, शंकर भगवान को कहते हैं। पंचानन किसको कहते हैं, शंकर भगवान को, और शंकर भगवान आपका किसके अंतर्गत आएगा, बहुव्रीहि समास, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन में 31 देखो, 31 में प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, पर्यावरण जो है इसमें क्या होगा, पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण जो है ये आपका यन संधि होती है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है, धन को जो व्यर्थ में खर्च करता है ना उसको कहते हैं अपव्ययी कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे साथियों, अपव्ययी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है शोर मचा दे। अगला क्वेश्चन 33 है, जीव का लिंग निर्णय करें। अब देखो जीव जो है इसमें बताना आपका कौन सा लिंग है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, आपको याद होना पहले साथ, तो जीव आपका पुल्लिंग है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 34 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। गर्दन जो है इसमें लिंग बताना है, गर्दन का लिंग निर्णय करे। अब बताओ जरा, गर्दन कौन सा लिंग है, गर्दन की बात हो रही साथियों, गर्दन आपका स्त्रीलिंग है, गर्दन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों, मेरा नाम गौतम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 35वां प्रश्न है, अभिमान में उपसर्ग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अविराज हो गया, है ना, दिव्या जायसवाल हो गया, है ना, एंड उसके बाद शिव कुमार हो गया, है ना, आलम हो गया, विमलेश, है ना, गोलू, है ना, शाहजाद आलम, है ना, मेरा नाम गौतम है, शाहजाद, ठीक है, पुनीता, आशीष, सन्नी, मुस्कान, नूतन, अंकित सिन्हा। चलो, सबका सही जवाब रहा है। आप सभी परीक्षार्थी एकदम लाइक बटन भी दबा दो, ठीक है। अभ्यर्थी जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिए तो फटाक से, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लो। कल आपका इंग्लिश का क्लास लेकर आएंगे 6 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपका अलग क्लास, हम आपका एक टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना, रात्रि 9 बजे, नहीं तो आपका दिन में 12 बजे क्लास, ठीक है। दो तीन क्लास चलेगा अब, ठीक है। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए जरा, 35 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, अभिमान। अब देखो, अभी जो है अभी प्लस मान, ये क्या हो गया, अभिमान हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग से आपका 2-4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, गेस क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, गारंटी वाला प्रश्न है। चलिए आंसर दो सभी साथियों, एकदम आंसर लगाते जाइए।
है ना। यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो, है ना सर, मेरा नाम मधु है, आई लव यू सर। अरे कहा है तुम लोग, क्या चाहता, हम भी जो है ना, अब ये क्या करे, क्वेश्चन करवाए या कुछ और करवाए, बताओ जरा, है ना। पहले पढ़ लो ना, आराम से करना है ना, आराम से पढ़ाई करो, है ना, करना कुछ नहीं है, ठीक है। 36 का राइट आंसर क्या होगा। अनुवाद जो प्यारे साथियों जो दिया गया है, इसमें आपका कौन सा उपसर्ग, अनुवाद। अनु प्लस क्या होता है साथियों, अनु प्लस जो है, अनु प्लस बाद अनुवाद होता है, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे साथियों, उसको, है ना, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो आंसर क्या हुआ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, 37 प्रश्न पूछा गया क्या, नवग्रह में एक नव, नव मतलब नौ, नौ क्या है साथियों, संख्या है ना, और संख्या का जैसे बोध होगा आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, है ना, पंचवटी में समास बताइए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। अंकित सिन्हा हो गया, नूतन हो गया, दिव्या जायसवाल, है ना, चौहान बॉय, रवि मौर्य, बहुत बढ़िया आंसर दीजिए। पंच मतलब पांच, पांच मतलब संख्या, और संख्या का जैसे ही बोध होगा आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, गोलू आजाद, आपका भी नाम ले लिए गोलू, आराम से आंसर दीजिए। देखो जवाब पहले दोगे, है ना, जवाब दोगे पहले तो आपका नाम लिया जाएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखो, 39वां प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी जो, इनका जन्म जो है कब हुआ था। हम बार बार आपको बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे साथियों। इनका जन्म जो है 1908 ईस्वी में जो है हुआ था, और मृत्यु की अगर बात किया जाए 1974 में जो है इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस राज्य से, गाना सुने जिया हो बिहार के लाला, ना, ये बिहार राज्य, और जिला अगर पूछा जाए कौन सा जिला से है, तो आपको ये भी याद रखना बेगूसराय जिला से, ठीक है। और अर्धनारीश्वर पाठ के भी लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि, है ना, विद्या क्या है, निबंध है, ध्यान रहेगा सभी को, है ना। और रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है किस नाम से जाने जाते हैं, है ना, राष्ट्र कवि दिनकर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यहां से इतने सारा क्वेश्चन कम से कम आपको याद रखना है ना। गांव की अगर बात किया जाए तो सिमरिया गांव से, ठीक है। तो 39वां प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1908 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया, 40वां प्रश्न है, ग्रीस में जो है कौन सी संधि है। अब बताओ जरा, ग्रीस में आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, है ना। 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना, 41वां प्रश्न देखिए, है ना, 41वें क्वेश्चन का आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अत्यंत जो शब्द दिया गया है पहले साथियों, अब बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यंत का क्या हो गया, अति जोड़ अंत अत्यंत होता है, अति प्लस अंत क्या होता है, अत्यंत होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, 42 देखो, 42वां प्रश्न क्या पूछा गया है, बरसात बिल्कुल ना होना, बरसात जो है बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। बरसात बिल्कुल ना होना इसको कहते हैं अनावृष्टि कहलाता है, क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना जो है क्या कहलाती है, तो सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना जो है अधिसूचना कहलाती है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, है ना, 44वां प्रश्न है, अवतार में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको क्या कहते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा सभी को। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम जबरदस्त जिसको बोलते हैं, एकदम जबरदस्त आप लोगों का जो है ना, जवाब आ रहा है। पहले साथियों फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाइए, ठीक है। चलो आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा, अवतार में कौन सा उपसर्ग है, पहला शब्द देखो अवतार, अब प्लस क्या हो गया तार, तार से पहले अब आ रहा है, जो देखो जो शब्द जो है ना अर्थ मतलब परिवर्तन कर रहा है, मतलब बदल रहा है ना, मतलब कुछ और था हो कुछ और रहा है, उसको उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखो पहले तार था, है ना, तार था, अब ये जो अब भैया जैसे आपका लग गया वो आपका क्या बन गया, अवतार बन गया। तीसरा याद रखना है, यानी जो आपका परिवर्तन कर रहा है, पूरा शब्द को पहले पढ़ना है, समझना है, तब आंसर लगाना है। क्लियर है सभी को। चलिए जी, बहुत सुंदर, सभी स्टूडेंट एकदम आंसर लगाते जाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 45 है, अत्याचार जो शब्द दिया गया है इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको उपसर्ग बताना। देखो जैसे आधा आपका अ आधा तो दिया गया है, तो ये आपका कौन सा उपसर्ग बन जाएगा, अति उपसर्ग बन जाएगा। यहां तक क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, यहां देखो 46 देखिए, 46 में प्रश्न क्या है, संगीतज्ञ जो शब्द दिया गया है साथियों, इसमें आपको समास बताना है। जिसको संगीत का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं, संगीतज्ञ कहते हैं।
अब बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। संगीत का ज्ञान जिसको रहता है उसको संगीतज्ञ कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, 47वां प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। सुखमय जीवन जो है कहानी जो है इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है। सुखमय जीवन की बात थोड़ी साथियों, और सुखमय जीवन के लेखक कौन है, श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन, और वीडियो पसंद आ रहा तो सभी विद्यार्थी एकदम जरूर लाइक कर लीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए अभी के अभी, और नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना है, ठीक है, ताकि जैसे हम क्लास का जो भी आपका वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी जैसे अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और सभी परीक्षार्थी और सभी विद्यार्थी जो है आराम से आप लोग क्लास देख सको, ठीक है, इसलिए जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ अवश्य कर लीजिएगा। ओके प्यारे साथियों, चलो आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा। बात तो सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है प्यारे साथियों, ये आपका हो जाएगा श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी, और यहां से आपको हम गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे सर, देखो हम आपको पहले बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए पहले कॉन्सेप्ट। यहां से सबसे पहले आपको ये याद रखना, श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है इनका है ना हिंदी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, आप लोग साथ साथ आप लोग कमेंट करो, ठीक है, उसने कहा था। लेखक श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी, इनका मुख्य रूप से 3 कहानियां हैं। पहला कहानियां क्या हो गया, सुखमय जीवन, ये क्या है, कहानी है, ये ध्यान रखना है, तीनों के तीनों जो है कहानी है ना। उसका आपका हो गया जैसे है ना उसने कहा था, ये भी क्या है प्यारे साथियों, उसने जो है कहा था, ये भी क्या है, कहानी है। और तीसरा आपका बुध या बुद्धू का कांटा दे दे, बुध का कांटा दे दिया, ये भी क्या है, कहानी है। तो 3 के 3 कहानी याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर लिए आप लोग, बहुत बढ़िया, नहीं किए तो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, निरोग में कौन सी संधि है, अब देखो जरा। चलिए ब्रजेश कुमार है ना, एंड मुस्कान, पुनीता है ना, चलो फटाफट आप लोग आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आप लोगों का जवाब आ रहा है ना। आंसर एकदम लगाते जाओ, आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब दो आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, निरोग जो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको बताना है कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, निरोग आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सा संधि, विसर्ग संधि, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों है ना, 49वां प्रश्न देखिए, जो किसी के प्रति आसक्त हो क्या कहलाएगा, बताओ जरा, जो किसी के प्रति आसक्त हो क्या कहलाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, उसको कहते हैं अनुरक्त कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अनुरक्त कहते हैं, सी ऑप्शन सही जवाब है ना। उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन का भी टेस्ट भी होने वाला है, यह ध्यान रखना है, पहले क्लास कीजिए, अभी जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं इसी से 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। यथासाध में आपका कौन सा समास है, यथासाध जो है इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कैसे याद रखोगे, देखो जिसकी शुरुआत यथा से हो, पे से हो, भर से हो, आ से हो, ये आपका ट्रिक है, ध्यान रखना, उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं, ये पहचानने का ट्रिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों है ना, अगला प्रश्न देखो क्या 51 है, अमृत का पर्यायवाची, देखो कितना साल लगातार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अमृत जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची आपका सुधा हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन 52 देखो, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अश्व जो दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों है ना, इसका सही जवाब होगा अश्व का जो है पर्यायवाची शब्द आपका तुरंग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, क्वेश्चन 53 देखो, वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है, उसको वंचर कहते हैं, जो वन में चढ़ता है वंचर कहलाता है या कहते हैं, ठीक है, तो वंचर वाला ऑप्शन लगा देना है साथियों, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, स्वीकार करने योग्य क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्वीकार करने योग्य क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, स्वीकार करने योग्य जो है ना उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगे तो सभी साथियों, वाह मेरे शेरो शेनु का क्या गर्दा, एकदम भौकाल क्लास में आप लोग क्वेश्चन का भौकाल मचा दे रहे हो है ना। उसको कहते हैं ना, स्वीकार करने योग्य को क्या कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं, उसको कहते हैं वरेण्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वरेण्य कहते हैं, ध्यान रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का इसमें अलग अलग आंसर आ रहा है, बताओ जरा, स्वीकार करने योग्य आप लोग बताओ तो एक बार कंफर्म देख लेते हैं कितने बच्चे एकदम सही जाते हैं है ना। इसका स्वीकार करने योग्य जो है इसका पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, बताओ तो आप लोग फटाफट, वरेण्य हो जाएगा, ठीक है,
ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया गूगल पे प्यारे साथियों, बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, चलो यहाँ देखो 55 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। अर्धनारीश्वर जो प्यारे साथियों यहाँ पर दिया गया है ना, ये आपका क्या है, सबसे पहले निबंध है, यह कब प्रकाशित हुआ था। देखो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के लेखक जो है प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब यहां पर आपको पूछा गया है क्या, ये कब प्रकाशित हुआ, ये कब प्रकाशित हुआ, 1946 में प्रकाशित हुआ, या 1961 में, या 1958 ईस्वी में, या 1952 में हुआ था। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है। अब आपको बताना है ना, यह जो है कब प्रकाशित हुआ था। अर्धनारीश्वर की बात हो रही है प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। कब प्रकाशित हुआ अर्धनारीश्वर, 1952 ईस्वी। आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्यारे साथियों, ठीक है, अगर हम बात करें साथियों, है ना, क्या बात करें बताओ, क्या बात करें, इसमें कुछ बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देना चाहते हैं। इसके लेखक सबसे पहले आपको याद रखना है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है ना, रामधारी सिंह दिनकर, या इनका दिनकर जी अगर रहे, और इनका पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जन्म कब हुआ, 1908 में, मृत्यु 1974 में हुई है। ठीक है, और अर्धनारीश्वर जो प्रकाशित 1952 में हुई है। और है ना, अर्धनारीश्वर के लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य से हैं, बिहार राज्य, जिला बेगूसराय, गांव सिमरिया के हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखो साथियों, है ना, 56 देखिए, 56 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, है ना, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, नावादास जी किस धारा के कवि थे, बताओ जरा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। नावादास जी जो है ना, किस धारा के कवि थे, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सगुनु पाठक रंभक धारा के कवि थे, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, पूछा गया है ना, 57 क्या है, ओ सदा नीरा जो है किस संग्रह से जो है ना, आपका जो है ना उत्तीर्ण हुआ है ना, चार मतलब कहां से लिया गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ओ सदा नीरा लिया गया है आपका बोलते छंद। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद है ना, बोलते छंद से लिया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, है ना, अगला क्वेश्चन देखो, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है सर जी, इधर देखिए ना, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, प्लीज सर रिप्लाई कीजिए। क्या मतलब नहीं समझे हम, क्या रिप्लाई दे इसमें। चलो आंसर दो, 58 का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, जानकी मंगल जो है किनकी रचना है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जानकी मंगल जो है ना, किनकी रचना है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है साथियों, आपको याद है ना, तुलसीदास जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 59 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, भक्तमाल जो है किसकी रचना है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग जो है आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। भक्तमाल जो है ना, किसकी रचना है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, नावादास जी होंगे, है ना, ये आपका यहाँ पर तुलसीदास होगा, ये आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दो प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नावादास जी जो है ना, भक्तमाल किसकी रचना है, नावादास जी की, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद रहेगा सभी, है ना। चलो चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखो साथियों, है ना, क्वेश्चन में 60 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। अब यहां पर बात हो रही है अर्धनारीश्वर जो है ये किस विद्या से जो है संबंध रखती है, बताओ जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अर्धनारीश्वर आपका निबंध है प्यारे साथियों, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, और लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, 61 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां देखो, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्यारे साथियों, है ना, यहां प्रश्न यह पूछा जा रहा है साथियों, है ना, यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, नावादास किसके समकालीन थे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, है ना, रवि हो गया, सितंदर हो गया, है ना, पांडव हो गया, राकेश कुमार, डीके यादव, नूतन, ब्रजेश कुमार, मुस्कान, सबका सही आ रहा है, फटाफट आप आंसर दीजिए। नावादास किसके समकालीन थे, जल्दी जल्दी आंसर दो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए सभी, है ना। चलो 61 का बिल्कुल सही हो, सटीक जा रहे हो, नावादास जो है ना, तुलसीदास के समकालीन थे, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 62 नंबर प्रश्न है, गीतावली जो है ना, गीतावली जो है किनकी रचना है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है गीतावली के लेखक तुलसीदास जी हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है 63 है, भूषण जो है किस काल के कवि हैं, भूषण जी जो है किस काल के कवि हैं, तो आप सभी परीक्षार्थी विद्यार्थियों को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है, लड़ने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
और साथ ही साथ वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। रीतिकाल याद रखना, भूषण जी किस काल, रीतिकाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो प्यारे स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन नंबर है ना 64 देखिए। 64 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है किस कृति पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखो रामधारी सिंह दिनकर जी से जो है प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको सबसे पहले याद रखना। इनको जो है संस्कृत के 4 अध्याय पे मिला है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ओके प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, शिवाजी की तुलना जो है भूषण ने जो है किससे की है। चलिए आंसर दीजिए, 65 का राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी की तुलना जो है भूषण जी ने जो है किससे की है। ऑप्शन देखो, इंद्र होगा, श्री राम हो जाएगा, परशुराम हो जाएगा, या उपयुक्त सभी होगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए साथियों, सबका आंसर एकदम आना चाहिए, है ना। बताओ जरा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिवाजी की तुलना जो है ना भूषण जी जो है ना किससे की है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इंद्र भी हो जाएगा, श्री राम भी हो जाएगा, और परशुराम भी हो जाएगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए, क्या बात है। इसी को कहते हैं आप लोग जो है ना, मेहनत तो करो, बहुत प्यार और बहुत खामोशी और बहुत शिद्दत से कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो आपका शोर मचाए, ठीक है साथियों। चलिए जी, एकदम इसी तरह मेहनत करो, जैसे भी मेहनत कर रहे हो ना, ऐसे ही मेहनत करोगे ना, बस देखो रिजल्ट क्या चुटकी बजाते भौकाल बनेगा, ठीक है। चुटकी बजाते का मतलब ये नहीं है कि आप लोग चुटकी बता के मेहनत नहीं की, मेहनत करवाएंगे एकदम, है ना, एकदम पूरा जी जान झुक कर मेहनत आपको करवाएंगे, और आपको भी मेहनत करना ही है, ठीक है। नहीं का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। देखो आरंभ के अंत तक जो इसके लिए जो एक शब्द क्या होगा, क्योंकि हम है ना, आप सभी को पिछले बार जो 1000 से अधिक विद्यार्थी जो है फर्स्ट किए थे, है ना, 400 के पार लगभग विद्यार्थी का रिजल्ट रहा, और इस बार कम से कम है ना ज्यादा विद्यार्थी को फर्स्ट करना है, ठीक है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगोपांत हो जाएगा। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द होता है आगोपांत होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों है ना, जेब जो शब्द दिया गया है, अब बताना इसमें जो है कौन सा लिंग निर्णय करे। जेब में आपका क्या है, ये प्रश्न बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जी आपको याद रखना स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है ना, अगला क्वेश्चन देखो 68 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। गंगाग्र में जो है ना, गंगार में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होता है। गंगार में सागर भरना, इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, है ना। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, घी के दीपक जलाना इसका आंसर दो, 1 मिनट थोड़ा सा, चलो आंसर दो इसका जल्दी से। ये आपका बैच है टॉपर बैच, जिससे लाखों विद्यार्थी पिछले जो है 5 वर्षों से जो है पढ़ के जो है अपना रिजल्ट बना रहे और अपना सफलता पा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपके एग्जाम करीब आ चुका है, इसके लिए स्पेशल ऑफर है। नहीं तो यही आपको बैच 999 रुपया में आपको मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 499 में ही अब मिलने वाला है, जिसमें आपको तैयारी करके अपना रिजल्ट बना सकते हो। आपको करना क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस पे आपको गूगल पे, फोन पे या किसी से पेमेंट करवा के, है ना, ये है ना, उसके बाद ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, इस पे आपको मैसेज करना, हाय सर हमें ग्रुप में जुड़ना है, या आप लोग डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, हम आपको डायरेक्ट जो है कोर्स जुड़ने का लिंक देंगे, पेड क्लास में आपको ज्वाइन करेंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे, और आपको वह सारा गेस्ट दिया जाएगा, वह गेस्ट पेपर आपको मिलेगा जो एग्जाम में लड़ेगा, वह आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, जिससे परीक्षा में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा, वायरल क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आप लोग परीक्षा में जाकर जो है 400 पार, है ना, और फर्स्ट डिवीजन आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें, जो